जीवन में दो चीज़ें सीख जाओ, एक माफ़ करना और दूसरा शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं राजेश सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार फिर से इस बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन को दोहराता हूं और ये मैं साबित करता हूं कि कैसे आपके पढ़ाई के मोटिवेशन से यह संबंधित है। जीवन में दो चीज़ें सीख जाओ, एक माफ़ करना और दूसरा शांत रहना। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। साथियों, ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपका एक विद्यार्थी के रूप में एकमात्र हथियार है जीवन में, समाज में अपनी पहचान बनाने का। ये हथियार सबको मिला हुआ है दोस्तों। किसी को कम संसाधन, किसी को ज़्यादा संसाधन, किसी के माँ बाप ज़्यादा अमीर, किसी के कम अमीर, किसी के बिल्कुल गरीब, लेकिन ये साधन है सबके पास। तो आपका क्या दायित्व बनता है जिससे कि आप पहचान बना पाएँ आने वाले दिनों में। आज आप एक ही पॉइंट पे, आपका दोस्त के दोस्त, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा हो सकता है आप बहुत आगे निकल जाएं और आपका साथी लगभग वहीं पर रह जाए, जिसको बोलते हैं ना टाइम पास करके एक नॉर्मल डिग्री लेके रह जाए, लेकिन आप एक पहचान बना जाओ। वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक चीज़ है जो ये आपके मेंटल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा और आपके पढ़ाई में कैसे ये मदद करने वाला है, क्योंकि यही आपका हथियार है। इसको जितना धारदार बनाओगे और जितना इसका उपयोग करोगे उतना आपका संभावना और चांसेस बन जाएगा कि आप एक अलग पहचान बना पाओगे आने वाले दिन में। तो दोस्तों, जब हम ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, कमियों से जूझते हैं, सोसाइटी के व्यवहार से जूझते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, जिससे हमारा मन खिन्न हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार कितना टफ है चीज़ों को करना। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ दो परिवर्तन सिर्फ अपने लाइफ में कर लो, फिर देखो क्या अंतर आता है, कितना सकारात्मक अंतर आता है टुवार्ड्स योर गोल अचीविंग। जो आपको एक पहचान बनानी है, लक्ष्य आपने तय कर लिया है, लेकिन वहाँ तक आपको जर्नी करनी है। तो किस तरीके से करेंगे? दो चीज़ें जैसा मैंने आपको जिक्र किया, शांत रहना और दूसरों को माफ़ करना। हमारा नेचुरल एटीट्यूड होता है कि हम रिएक्ट करें, हम गुस्सा करें, हम विरोध करें कई चीज़ों का जो आपके साथ होती हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई बंदा बाइक से बहुत तेज़ी से क्रॉस कर गया और आपको टच होते होते बचा। आपको लगेगा अरे यार कैसा आदमी है जो बिल्कुल ध्यान से चला नहीं रहा है, उसको अपनी भी फिक्र नहीं है, दूसरे की फिक्र नहीं है, और आप उस उधेड़-बुन में चले जाते हो, अपने एनर्जी को उसमें कंज्यूम करते हो। यार ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं क्या कहता हूँ, ऐसी चीज़ें और ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो डेली होती हैं उसको माफ़ कर दो। अगर आप इसको माफ़ करना सीख गए, अपना अभ्यास बना लिए, और दूसरी बात, कोई गुस्सा नहीं। एक होता है ना आदमी के साथ ऐसा हुआ तो खूब चिल्ला के बोलने लगता है कैसा बदमाश बंदा है, कैसा उसने ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो भी मत बोलो। एक तो पहली बात, आपने तुरंत माफ़ कर दिया, और माफ़ कर दिया उसके बाद आप शांत भी रह गए, कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका जो एम है वो कुछ और है, और उस एम में इन चीज़ों को बाधक नहीं बनने देना, अपने एनर्जी को डिसिपेट यानी बर्बाद नहीं करना है इन चीज़ों में। और यही हम कहना चाहते हैं। अगर आपने माफ़ करना सीख लिया, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और शांत रहिए, आपका एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अगर इन चीज़ों का प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होने जा रहा है और धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य को अचीव करके ही रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस इनको करना।
और आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि मेरे में कुछ बदलाव आया है और ये मेरा काम आने वाला आने दिन में, तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।